नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का विषय जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। आप स्पीड बढ़ाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है कि मैं आज ऐसे कुछ चिन्ह और रेखाओं के योग को बताने वाली हूँ, जो कि बताते हैं कि अगर किसी के हैंड में होंगे तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर करोड़पति अरबपति तक हो सकता है। ठीक है, छोटे मोटे धन के योग की बात आज मैं नहीं करने वाली हूँ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, मल्टी मिलियनर होते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाली हूँ और साथ में एग्जाम्पल के साथ में आपको बताने वाली हूँ। हैंड भी दिखाऊंगी मैं आपको, जो रियल पर्सन है, रियलिटी में मल्टी मिलियनर है, उनके हैंड के जरिए भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम जो है गजलक्ष्मी योग के बारे में जानते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी काफी वीडियोस में बताया है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता रही हूँ। ये हमारा जो होता है शनि का पर्वत होता है, ये सूर्य का और ये बुध का। ठीक है, यहाँ से जो भी लाइन निकलती है, यहाँ से निकलकर कोई भी लाइन यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी, कहीं से भी जो है शनि की रेखा निकल सकती है, लेकिन पहुंचेगी कहाँ पर? शनि के पर्वत तक। तो इसको कहते हैं भाग्य रेखा। और कोई भी रेखा हाथ के किसी भी क्षेत्र से निकलकर सूर्य के पर्वत पर पहुंचेगी तो इसको कहेंगे हम सूर्य की रेखा। ठीक है, और बुध के पर्वत पर अगर कोई रेखा पहुंचेगी तो उसको हम बोलेंगे बुध की रेखा या व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा। ये रेखा जो होती है धन बताती है कि इंसान को परमानेंट सोर्स से धन मिलेगा, और ये नेम फेम को बताती है, और ये एक्स्ट्रा इनकम और स्वास्थ्य के बारे में भी हमें जानकारी देती है। बिजनेस में सक्सेस और एक्स्ट्रा लक के बारे में बताती है। तो जब ये तीनों रेखाएं किसी के हाथ में होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में गजलक्ष्मी योग होता है। ये योग ऐसे भी बन सकता है और ये योग इस तरह भी बन सकता है। बहुत से लोगों के इस तरह होता है, इसको शंख का चिन्ह भी बोल देते हैं। ठीक है, रेखाओं से बना हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट शंख भी होता है। इस योग को शंख योग बोलते हैं और ये विशेष बताता है कि विशेष कृपा है इस पर भगवान विष्णु की और लक्ष्मी माँ की, तो गजलक्ष्मी योग भी इसको बोला गया है। ऐसे व्यक्ति के पास नेम फेम भी होता है, धन भी होता है, बिजनेस में सक्सेस भी पाता है, परमानेंट सोर्स उसको इनकम का होता रहता है। तो जब भी किसी के हाथ में आपको इस तरह की रेखाएं दिखाई देगी, आप ये समझ सकते हैं कि ये इंसान जो है सोसाइटी में विशेष है, आम इंसान नहीं है। यहाँ पर शर्त फिर से यही है कि कोई कर्ज नहीं होनी चाहिए। कर्ज होंगे तब भी इंसान के पास मनी होगी, लेकिन कर्ज क्या बताते हैं कि बाधाएं आ जाएंगी, और अगर आइलैंड शो हुआ तो कुछ समय के लिए इंसान की तरक्की रुकेगी, लेकिन दोबारा से हो जाएगी। मतलब कि कैसे भी बना हो ये योग, इसको तरक्की नहीं है। अगर यहाँ पर कर्ज ज्यादा प्रभावी हुए और ये लाइन लाइट हुई, ठीक है, और जो कट्स आ रहे हैं वो ज्यादा डार्क हुए, जैसे ये लाइंस हैं इस तरह हैं, ये बारीक हैं, और कट्स आ रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब ये योग नष्ट हो जाता है। ठीक है, बाधाएं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं और इसकी पावर जो है उसको वीक कर दिया है। कोई भी लाइन जब कट करती है तो उसकी जो एनर्जी होती है उसको खत्म कर देती है। तो अब ये योग भंग हो रहा है, ये बहुत अधिक नहीं, जब तक ये लाइन्स रहेंगी उस इंसान को काफी नेम फेम में, बिजनेस में लॉस होने की संभावना है और इनकम भी उसकी लो होगी। लेकिन अगर ये अच्छे से डेवलप है, ठीक है, कोई कट्स नहीं है, तो निश्चित तौर पर ऐसे भी व्यक्ति के पास नेम फेम के साथ धन होगा, अच्छी मात्रा वाला। ठीक है, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, नेम फेम के साथ बन रहा है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति के पास धन होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ। अभी आपको स्क्रीन पर ऐश्वर्या जी का हैंड दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए इनके हाथ पर है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप देख सकते हैं रेखाओं का। लाइट है क्योंकि दूर से ये ली गई है पिक्चर, तो इसमें लाइट दिखेगा, लेकिन अगर सामने बैठे हों ऐसे व्यक्ति तो उनके हाथ पर ये
योग आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दूर से है तो धुंधला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दिखाई पड़ रहा है। आप फिर से देख सकते हैं, ये देखिए कॉम्बिनेशन इनके बन रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, अगर किसी की सनलाइन अगर ऐसे इन यहाँ से बुध के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाए, या फिर लक लाइन से ही दोनों लाइंस निकली हों, ठीक है, लक लाइन से ये दोनों लाइंस निकल रही हों, तब भी ये प्रभावशाली व्यक्तित्व की निशानी है, और साथ में बताता है कि ये व्यक्ति मल्टी मिलियनर होगा, और इसके डिफरेंट डिफरेंट तरह की व्यापार के सोर्स हो सकते हैं, जिससे इसको धन मिलेगा, या कुछ बोलने वाला ऐसा कार्य करेगा जिससे उसको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। क्योंकि शनि और बुध जब मिल जाते हैं तो इंसान अपने कर्मों के बल पर कुछ बोलने वाला काम कर सकता है, या कुछ हीलर हो सकता है, तो उसको खूब नेम फेम और प्रसिद्धि मिलती है, साथ में वो अच्छा धन भी कमाता है, बढ़िया वाला। तो इसका भी मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस हैंड पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप जी का हैंड है। यहाँ पर देखिए ये जो इनकी लक लाइन जा रही है, यहाँ पर इस तरह, यहीं से इनकी सूर्य रेखा और बुध की रेखा भी निकल रही है। तो फिर से ये योग बन गया कि व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर खूब नेम फेम और प्रसिद्धि पाएगा। ये भी सेम योग है, लेकिन यहाँ पर जो है लक लाइन से निकल रही है, छोटा सा यहाँ पर अंतर है। लक लाइन से निकल रही है यहाँ पर सूर्य की रेखा और बुध की रेखा। अभी आप हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का हैंड देखिए, यहाँ पर भी इनकी लक लाइन जा रही है ऐसे, और उसी से बुध की रेखा और सूर्य की रेखा निकल रही है फिर से, ठीक है, ये मिल नहीं रही है, ये लक लाइन से निकल रही हैं। तो बताया यहाँ पर है कि इनके सूर्य बुध और शनि ग्रह जो हैं अच्छी अवस्था में है, और अच्छा कॉम्बिनेशन या दृष्टि से बना रहे हैं, या कहीं पर इकट्ठे बैठे हुए हैं, और काफी पावरफुल पोजीशन में कुंडली में बैठे होंगे, तभी ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। तो व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, और साथ में खूब धन संपत्ति कमाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हैंड होते हैं जिस पर आपको लाइंस बहुत कम दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए बहुत कम लाइंस है, अक्षय जी के हाथ पर बहुत कम है, और यहाँ पर देखिए सलमान जी के हाथ पर भी बहुत कम लाइंस है, और शाहरुख जी के हाथ पर भी बहुत कम लाइंस है। लेकिन इनके पास भी अच्छी धन संपत्ति है, मान सम्मान है। तो उसके पीछे है इनका बुद्ध का जो पर्वत है वो अच्छा है, और इनका हैंड जो है आप देख सकते हैं सभी का ऐसे स्क्वायर हैंड है, और फ्लफी है काफी, कोई पर्वत दबे हुए नहीं है। तो जब इस तरह वर्गाकार हाथ होता है, इस पर चाहे कम रेखाएं हो, तभी इंसान अच्छी तरक्की पा जाता है। क्यों पा जाता है? क्योंकि वो बहुत मेहनती व्यक्ति होता है, और मेहनत से घबराता नहीं है, पराक्रमी होता है, एफर्ट लेने में उसकी कोई कमी नहीं होती है। तो जब भी उसका अच्छा समय आता है या कोई अच्छा चिन्ह आता है, तो उसको सफलता मिल जाती है, क्योंकि निरंतर वो लगातार मेहनत करता रहता है। और ऐसा तो कहा ही गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इंसान जब मेहनत करता रहता है तो उसमें परफेक्शन एक ना एक दिन आ ही जाती है। तो इस तरह का ये बता रहा है कि इंसान ने बहुत मेहनत की है, इसीलिए इनकी तरक्की हुई है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे चिन्ह बताने जा रही हूँ, अगर किसी के हाथ पर होंगे तो निश्चित तौर पर वो मल्टी मिलियनर होगा। सबसे पहले जो बात आती है, क्योंकि बहुत से हाथ पर आपको दिखाई पड़ेगा फिश का साइन, तो फिश का साइन बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है। जिसका हाथ पर होगा तो उसको खूब सारे तरक्की दिलाता है। फिश जो जितनी पतली होगी, ठीक है, इस तरह की फिश बनती है। अगर सूर्य के पर्वत पर हो तो नेम फेम के साथ धन संपत्ति मिलती है, ठीक है। इस तरह उसका फेस होगा ऊपर की ओर तो बढ़िया है, नीचे की ओर फेस हो तो इतनी बढ़िया नहीं होती। तो ये स्ट्रगल के बाद की सक्सेस है, और जितनी पतली होगी उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी, और जितनी ये वाला पार्ट मोटा होगा तो उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर सक्सेस मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर होता है मगरमच्छ का चिन्ह। वो कुछ बनाने में दिक्कत होती है, इस तरह का दिखाई पड़ेगा, पूरा मगर नहीं होगा लेकिन लगेगा कि मगरमच्छ है। तो उसका चिन्ह भी
बताता है कि इंसान को खूब जो है अरबपति का योग है। अगर ये शुक्र के पर्वत पर हो तो अरबपति इंसान होता है। इसके अतिरिक्त अगर कछुए का चिन्ह हो, ये भी इस तरह बनेगा, ठीक है, पूरा नहीं दिखाई पड़ेगा, आगे भी इसका फेस हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो ये भी इंसान जो होता है अचानक से तरक्की पा जाता है। कहीं पर भी हाथ पे होगा तो उसी पर्वत से रिलेटेड काम करने से उसको सक्सेस मिलेगी। इसके अतिरिक्त माला का चिन्ह होता है, इस तरह माला बनी हो, तो ये भी बहुत सारी बाधाएं झेलने के बाद इंसान को सक्सेस मिलती है। एक सर्कल कंप्लीट होगा जैसे माला होती है, क्योंकि हाथ से यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए, ऐसे मन के जुड़े हुए लगेंगे और माला की जैसे शेप होगी, तब भी इंसान को काफी स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर उसको सक्सेस मिलती है। किसी के शंख का चिन्ह हो, इस तरह का चिन्ह बना हुआ हो, तब भी ये इंसान धर्म कर्म के रास्ते पर चलता है, सात्विक विचारों वाला होता है, इसी वजह से उसको सक्सेस मिलती है। फिर से बता रही हूँ, जिस भी एरिया पर होगा उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी के ऐसे फ्लैग का साइन हो, तब भी इंसान का नेम फेम बहुत होता है, उसी वजह से उसको धन सम्मान मान सम्मान मिलता है अच्छे लेवल पर। सूर्य पर होना विशेष शुभ होता है। अब कमल का चिन्ह होता है, इस तरह 3 पंखुड़ियों वाला हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के भी ग्रुप ऑफ होटल्स, ग्रुप ऑफ कंपनी, ऐसे कुछ कुछ उसका ग्रुप में काम होगा, तो उसको भी खूब मान सम्मान मिलता है और धन मिलता है। ये जो चिन्ह होता है ये बुध के पर्वत पर बहुत ही बढ़िया फल देता है। स्टार का साइन भी अगर किसी के यहाँ पर होता है, तब भी उसको हाई लेवल की सक्सेस मिलती है, इंटरनेशनल लेवल की सक्सेस मिलती है। ये दोनों जगह पर, ये कहीं पर अच्छा होता है, कहीं पर बुरा होता है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये भी सुपर सक्सेस का साइन है। क्रॉस का साइन यहाँ पर बुरा होता है। सूर्य के पर्वत पर ट्रायंगल का चिन्ह हो, तब भी इंसान को खूब नेम फेम मिलता है। अकेला ट्रायंगल हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेखा से बनेगा, तब भी अच्छा फल करेगा, अच्छी धन संपत्ति इंसान को देगा और उसको मान सम्मान भी खूब मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर देता है अगर सूर्य के माउंट पर हो। अगर हृदय रेखा पर बना हो तो बताता है कि इंसान अपनी अचल संपत्ति बनाएगा। सूर्य रेखा पर बनेगा तब भी बहुत बढ़िया है। त्रिशूल का साइन अगर किसी का हाथ पर हो, तब भी वो मल्टीपल सोर्स से इनकम को बताता है, जिस भी एरिया में होगा और जहां जहां पॉइंट करेगा उधर से उसको धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। यहाँ पर ये सूर्य के पर्वत पर और गुरु के पर्वत पर होना विशेष शुभ है, या फिर हृदय रेखा पर होना भी विशेष लाभकारी है। और भी ऐसे बहुत से धन संपत्ति के अकूत धन संपत्ति जैसे कुबेर लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाले बहुत से चिन्ह हैं, मैं समय समय पर आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूंगी। आज मैंने कुछ चिन्हों और कुछ ऐसे योग रेखाओं से बनने वाले कुछ ऐसे योगों की आपको जानकारी दी है, ताकि आप समझ सकें कि आपके हाथ में धन का योग है या नहीं है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको कृपया शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी जानकारी से भरपूर वीडियो है और हर इंसान जानना चाहता है कि उसके हाथ में मनी का लक का योग है या नहीं। तो कृपया इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।